नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बीच राजनीतिक पारा चरम पर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, आपको याद होगा हाल फिलहाल टीएमसी नेता रहे शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को छोड़ने के बाद बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है और तभी से वो टीएमसी पर लगातार प्रहार कर रही हैं। जाहिर सी बात है भाई, कोई उनका नेता अगर बीजेपी में जाएगा तो ममता बनर्जी को बौखलाना ही था और बौखलाहट अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। कई बार बीजेपी के नेताओं के काफिले पर हमले की खबर सामने आती है, कई बार नेताओं के साथ पुलिस स्टेशन में मारपीट की जाती है और अब ये समझ लीजिए कि टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी के परिवार पर भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रहार करना शुरू कर दिया। और वो कैसे? शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं सौमेंदु अधिकारी, उनको उनके पद से टीएमसी ने हटा दिया है। दरअसल सौमेंदु अधिकारी अभी भी टीएमसी में ही है और कांती नगर पालिका के प्रशासक के तौर पर वो काम कर रहे थे और उसी पद से टीएमसी ने उनको हटा दिया है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि जब सौमेंदु से इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने ये दावा किया कि उन्हें पार्टी या फिर सरकार की तरफ से ऑफिशियल निष्कासन का कोई अभी इस तरीके का लेटर नहीं मिला है और ना ही उन्हें किसी बात की जानकारी दी गई है कि उन्हें इस पद से हटाया गया है। सौमेंदु ने यह भी कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है, मैं इस पद पर तैनात था, कार्यरत था, मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि जब मैं घर लौटा, मैंने टीवी पर समाचार देखे कि मुझे हटा दिया गया है, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि ये क्या चल रहा है। कुल मिलाकर अभी जिस तरीके से सौमेंदु कह रहे हैं, कोई उनको ऑफिशियल लेटर नहीं मिला है उनको हटाने का, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि टीएमसी और ममता बनर्जी जो आने वाले चुनाव है उससे पहले बौखलाई हुई हैं और ये बौखलाहट शायद इस वजह से देखी जा रही है क्योंकि बीजेपी की जितनी भी फैन फॉलोइंग है वो वहां पर तेजी से बढ़ रही है और बीजेपी को पश्चिम बंगाल में किसी विभीषण की तलाश थी, वो उनको मिले शुभेंदु के तौर पर। और आप समझ लीजिए कि जो शुभेंदु अधिकारी है, उनका जो परिवार है उसका दबदबा बहुत है। माना यह जाता है कि लगभग 50 सीटों पर अधिकारी परिवार की पकड़ है और यही वजह है कि जिस तरीके से टीएमसी को छोड़कर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में गए, जाहिर तौर पर परेशान तो टीएमसी को होना ही था। और जिस तरीके से मंच से खड़े होकर शुभेंदु ये कह रही हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं 21 साल तक टीएमसी में रहा और आने वाला वक्त बीजेपी का है, उनकी विचारधारा बहुत सही है, जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं, हैरान परेशान टीएमसी को होना लाजमी है। और यही वजह है कि इस तरीके का एक्शन न सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ बल्कि उनके परिवार के खिलाफ भी टीएमसी लेने से पीछे नहीं हट रही है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।